नहीं आ रहा था, इसलिए कि जहाँ भी हर जगह जो भी किचन जो सेंटर चला वो सेंटर भी ढंग से संचालन नहीं हो पाया, और यहाँ तक कि इस किचन सेंटर को और आगे तक बढ़ाना चाहिए था, लेकिन बीच में सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया। और पूरे बिहार के पैमाने, पूरे सूबे के पैमाने पे ये चीज़ देखा जाए तो हर जिला में हर जगह यही स्थिति रही है, सरकार की पूर्ण विफलता है। इसलिए लग रहा है ऐसा लोगों का जो आवाज़ है या सोच है या जो लोगों की तरफ से बात निकल के आ रहा है, तो पूरे बिहार के पैमाने पर लग रहा है कि परिवर्तन होना सुनिश्चित है। और ये हाल फिलहाल की स्थिति में जो है वो महागठबंधन का सरकार बनना तय है, और उसमें जो है हमारे माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री और ये हमारे सानी जो है वो भी घोषित है। सर 15 साल लालू जी का राज था, 15 साल ये 5 साल सरकार है, इन दोनों का क्या अंतर दिखा है, किस कामों को बंद करें? सरकार का जो 15 साल शासन राज्य के रहा है, इनका भी रहा, तो इसमें बहुत सारा चीज़ है कि जो सरकार की तरफ से आज आए दिन आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोज़ बरोज ये बॉर्डर, जैसे कि हमारे ये वैशाली के लालगंज में जो हमारे अमरजीत साहनी जी का हत्या 3 अपराधियों की तरफ कर दिया गया, और वहाँ पे पहले से पूर्व में सब प्रशासन को सूचना दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी तरह की पहल नहीं होने के कारण उनकी हत्या हो रही है। और ये जो है पुलिस प्रशासन जो है इन गुंडों को, अपराधियों को बिना लगाम का छोड़ दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसी सारण जिला के बसई गाँव में जो जनता बाजार लालाजपुर से आता है, एससी समाज के लड़के को सुबह ही अहले सुबह उसको गोली मार कर अपराधियों द्वारा हत्या की जाती है। ये लगातार पूरे बिहार के पैमाने पर ये करैया में आपने देखा होगा कि करैया में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और उस पर भी मैंने जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, जिस रफ्तार से, उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। ये दिन ब दिन पूरे सूबे के पैमाने पर ये लगातार चल रहा है। गिनती चाहे जितना भी गिना जाए वो कम पड़ जाएगा। यही मैं स्पष्ट। अगर आपकी सरकार आती है तो ये जितने भी दुर्व्यवहार हो रहे हैं और समाज में जितने की चीज़ें फैली हुई है, क्या सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, ये दावे के साथ मैंने हम पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस पे अपने पुलिस प्रशासन जो भी सरकार के पास तंत्र है, अगर सरकार चाह दे कि अपराधियों पर लगाम कस देना है तो निश्चित रूप से सरकार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हाल में जो सरकार है वो इसमें विफल पूर्णतः। सर विधानसभा चुनाव में खड़े हैं, क्या मूल मंत्र है जो लोग आपको वोट देंगे? मूल मंत्र में यही है कि जो भी क्रियाकलाप रहा पार्टी की तरफ से, चूँकि इसका जो एक जातिगत जो एक आंकड़ा है, आप देख ही रहे हैं कि पूरे बिहार के पैमाने पे एक अलग ही चलता है। कहीं ना कहीं विभिन्न पार्टी या लोगों के भी दिल में इस तरह की बात रहती है। तो एक जो ये समीकरण है तो उसके मुताबिक ये जो महागठबंधन की बात है, तो उसमें अगर अति पिछड़ा से हमारे वीआईपी की तरफ से अगर अति पिछड़ा से प्रत्याशी होता है तो अति पिछड़ा, और इसके अलावा जो हमारा महागठबंधन के जो लोग हैं, जो आरजेडी के लोग हैं या अन्य दल के जो लोग हैं, वो अगर समर्थन देते हैं, साथ में चलते हैं, महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होगा इस बनियापुर में या जिला के किसी भी विधानसभा में, तो निश्चित रूप से उस समीकरण के तहत जो है वो यहाँ की जनता चुनाव जिताकर और विधानसभा में भेजने का। सर छोटा सा क्वेश्चन है, अगर एक पार्टी जीतता है, एक नेता जीतते हैं, तो उनके लिए क्या हर जाति हर धर्म बराबर होता है? जी बिल्कुल, वो सभी समान रूप से सभी लोग जो हैं वो किसी जाति का भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए और किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं चाहिए। समानता समतामूलक समाज के निर्माण के दिशा में उनको आगे चलना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर बात करना चाहता हूँ। तो क्या हमारे मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि आप जब जीतेंगे तो आपके लिए हर कोई सम्मान होगा? जी बिल्कुल, हमारे लिए चूँकि समतामूलक समाज के दिशा में चलने का जो एक सोच है, उसमें हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोगों के लिए जो समान रूप से एक नज़रिए से देखना है, ये अपना लक्ष्य के तहत रहेगा कि सभी वर्गों का मान सम्मान और सभी जाति सभी धर्मों के लोगों का मान सम्मान जो है वो बरकरार रखने की दिशा में और उनको देने के लिए काम किया है। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो जो कोरोना काल में जो हम लोग महामारी से गुजरे और दूसरे राज्यों से दौड़ कर आए और किसी तरह कहीं पैदल कोई आए, कोई किस तरह आए, जो दुविधा सबके सामने था, क्या वो दिन अगर आए तो आप लोगों का पार्टी जीतता है तो उस तरह का दिन नहीं आएगा? बिल्कुल, हर स्तर पे अभी भी हमारे पार्टी की तरफ से इस कोरोना काल में जो हमारे प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों में रह के अपना काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, चलाते हैं, तो इस सरकार के विफलता के कारण
पार्टी जो है वो पार्टी को भी बढ़ चढ़ के उसमें काम करना पड़ा और वहाँ जहाँ तक संभव हो सका वहाँ लोगों तक मैंने जिस स्टेट में हर स्टेट में जो है वो खाने पीने का सुविधा या मान लीजिए कि उनको यहाँ तक आने की बात जब आने की बात हो रही थी तो उसमें साधन सुविधा रुपये पैसा तक की मदद हमारी पार्टी की तरफ से किया गया है। चूँकि सरकार में नहीं रहने के बावजूद भी, लेकिन अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से इस तरह की स्थिति पैदा होने ही नहीं दिया जाएगा। चूँकि इसलिए कि उसके पहले उस तरह का तमाम तरह का व्यवस्था जो है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका हुआ होगा। चलिए, धन्यवाद सर। एक बात बताइए, यहाँ के युवा और किसान यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के दुकानदारों के लिए क्या करते हैं अगर जीते हैं? सबसे पहले अगर हम जीतते हैं, पार्टी की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से ये प्रयास रहेगा या कोशिश रहेगा कि जो लोग हमारे बिहार से, पूरे बिहार के पैमाने पे जो लोग हमारे यहाँ से अन्य राज्यों में जाकर प्रदेश के अन्य राज्यों में जाकर, देश के अन्य राज्यों में जाकर वो अपना काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या किसी भी तरह अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो सबसे पहले उन वो जाने की स्थिति ही नहीं होगी घर में हमारी सरकार बनती है। तो चूँकि इसलिए कि यहीं पर लोग युवाओं को रोजगार और बिजनेस व्यवसाय करने के लिए सरकार जो है ये प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में सरकार काम करेगी कि हमारे युवाओं को, हमारे बिहार के लोगों को किसी दूसरे राज्यों में जाकर काम नहीं करना पड़े, बल्कि उस तरह की व्यवस्था होगी कि दूसरे राज्यों से लोग हमारे बिहार में काम करने के लिए आएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। छोटा सा क्वेश्चन, आप इलेक्शन में खड़े हैं, जनता के लिए क्या संदेश देंगे और क्या कहेंगे, किस लिए वोट दें? मैं अपील भी करना चाहूँगा और स्पष्ट तौर पे कहना भी चाहूँगा अपने बनियापुर विधानसभा के तमाम जो मेहनत कश लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, माँ बहन हैं, युवा साथी हैं, जितने भी विधानसभा के लोग हैं, गार्जियन हैं, मैं तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं यहाँ की बनियापुर की जनता की हर ज़रूरत के दिशा में चलने के लिए तैयार रहूँगा। अगर आपकी तरफ से मुझे मौका दिया जाता है, आपकी तरफ से आशीर्वाद और स्नेह प्यार की बदौलत अगर मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्याओं के साथ जो है हम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार रहेंगे और हर समस्या के समाधान के दिशा में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे जब आपकी ज़रूरत महसूस हो, हमेशा वहीं खड़ा उतरेंगे। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और पार्टी का नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण कुमार महतो हुआ, विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से मैं हूँ। इसी पार्टी से आप खड़े हो रहे हैं? जी, मैं VIP से। देखिए, बनियापुर विधानसभा के यहाँ एक सभा की आयोजित हुई थी। यहाँ के लोग जितने भी सभा में बैठे हुए हैं, टोटल सैनिटाइज और मास्क, मतलब हाथ धोकर और मास्क लगाकर, कैमरामैन को बोलेंगे कि पर घुमा के दिखा दें, क्योंकि इस कोरोना के लॉकडाउन में सभा उसी तरह करना चाहिए। पूरे नियम, सरकार के नियमों के अनुसार ही यहाँ सभा का आयोजित किया गया है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, हर लोगों के आप देखेंगे कि हर किसी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और यहाँ जो भी व्यवस्था है पूरे सरकार के नियमानुसार ही है। न्यूज़ बिहार से मैं राजेश, नमस्कार। कैमरामैन नीतीश के साथ।